गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान के चौथी यूनिट पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि जब हम पानी को गर्म करते हैं ज्यादा देर तक तो क्या बनता है? पानी को गर्म करने पर क्या बनता है? बहुत बढ़िया। आपने बताया कि पानी को गर्म करने पर में वाष्प बनती है, वाष्प बनता है पानी गर्म करने पर। तो क्या आप बता सकते हो कि जब हम वापस वाष्प को ठंडा करेंगे, हम वाष्प को ठंडा करेंगे एक निश्चित ताप तक, तो क्या वापस पानी बन सकता है? तो बिल्कुल पानी बन सकता है। वैसे ही मेरा अगला प्रश्न है कि हम दूध को जमा कर दही बनाते हैं, खाने के लिए बनाते हैं, तो क्या आप वापस दही को दूध बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। तो आज हम ऐसे पढ़ेंगे कि पदार्थ के रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, मतलब कोई चीज फटती है, कोई चीज जलती है, तो उसके परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? किसी की अवस्था परिवर्तन होता है, किसी का ताप परिवर्तन होता है, किसी के रंग परिवर्तन होता है। तो ये सब हमारे रस पदार्थ के परिवर्तन कहलाते हैं। जो दो प्रकार होते हैं मुख्यतः, एक होता है पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? हम जब किसी चीज को हम परिवर्तन करते हैं, उसको बदलते हैं, तो उसके रासायनिक गुणों में बदलाव होते हैं। रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं किसी वस्तु के? जैसे उसकी अवस्था परिवर्तन होता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है, उसका अवशोषण मिलता है, आदि ये जो किसी भी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और इनमें भी कोई नया पदार्थ बनता है। किसी भी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसमें नया पदार्थ बनेगा और हम उसको वापस पहले वाले पदार्थ में नहीं बदल सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में जब भी ये प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले नया पदार्थ बनता है, और जो नया पदार्थ है वो पहले जो पदार्थ था उसमें परिवर्तन कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। अब आपके लिए ये सब अनुत्क्रमणीय कुछ लिया होगा तो मैं आपको समझा दूं, इसका अर्थ होता है जो वापस से नहीं घटित हो सके। मतलब जो चीज एक बार हो चुकी है, जो घट गई है, वापस अब आगे वो नहीं होगी। मतलब मान लो हमने यहाँ पे कागज लिया, ठीक है, कागज लिया तो उसको जला देते हैं, कागज को जला दिया, वापस क्या बनेगा? मतलब वो पीछे जल हुई राख बचेगी कागज की। तो अब हम इसको वापस राख को कागज नहीं बदल सकते, राख को कागज नहीं बदल सकते, तो हमें जो पहले वाला पदार्थ है वो प्राप्त नहीं होगा और ये अनुक्रमण प्रक्रिया कहलाती है। जैसे वह मैग्नीशियम होता है, पदार्थ होता है हमारा तत्व, मैग्नीशियम का फीता होता है, उसको जलाने पर हमें लाइट मिलती है, खूब तेज, मतलब चमकी होती है, ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस मिलती है। तो क्या होती है? इसके अवस्था परिवर्तन हुआ, रंग परिवर्तन हुआ, तो ये क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। हम इसकी वापस लिखेंगे परिभाषा। अब हम रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा पढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें पदार्थ का आंतरिक संगठन, परिवर्तित हो जाता है और मूल पदार्थ से नया पदार्थ प्राप्त होता है। और ये जो रासायनिक प्रक्रिया होती है ये अनुत्क्रमणीय होती है, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया है कि मतलब जो नया पदार्थ बन चुका है वो वापस मूल पदार्थ में कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है।
अब हम रासायनिक के उदाहरण पढ़ेंगे। इसमें आता है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना हमारे भोजन का पाचन, हम जो खाना खाते हैं वो किस प्रकार पचता है, डाइजेस्ट सिस्टम होता है हमारा। और टायर का जलना, और टायर जल जाता है उसके पीछे क्या बचता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, काला सा वो बचता है, उससे हम टायर नहीं बना सकते हैं। और जब हम भी त्योहार के मौके पर या शादी बारात में जो पटाखे फोड़ते हैं, तो पटाखे का फोड़ना भी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि वापस जो पटाखा फूट चुका है उसका पटाखा नहीं बना सकते पहले जैसा। ठीक है, इसके आगे आइए एग्जाम्पल। हम पढ़ रहे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हमेशा पदार्थ के ताप और टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, आकार और आकृति इनमें परिवर्तन होता है। और ये जो होते हैं हमेशा उत्क्रमण होता है, मतलब जो चीज हमने नई चीज बनती है, नई चीज नहीं बनती है, जो हमें पता होता है फल, उसको वापस हम पहले के जो काम होता है उसको पहले वाले अवस्था ला सकते हैं। जैसे उदाहरण देखें, ये हमारे पास एक कागज है, इसको मैंने पढ़ा तो कागज गिरा, ऐसे नहीं कागज में दूसरी चीज बन गई है, कागज है, पहले था वैसे ही है। इसमें ना इसका कोई आंतरिक संगठन चेंज हुआ, ना ही रासायनिक गुण चेंज हुए, बस भौतिक चेंज, इसकी आकृति कम हो गई, आकार कम हो गया। ठीक है, और अब मानिए ये भौतिक परिवर्तन था, रासायनिक परिवर्तन देखें, इस कागज को जलाते हैं। ठीक है, ये कागज जला है, क्या है कहा आप घर पे नहीं गए, कागज जला है तो इसका क्या है, जो एक काला काला धुआं है ना, जो काला काला पदार्थ बन रहा है पीछे नया, इसको वापस हम कैसे भी करके नया पदार्थ से नहीं बना सकते। इसका वापस जो अभी जला हुआ था काला कागज, उससे वापस नया कागज नहीं बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे देखो एक काला काला कागज है जो जला हुआ है, राख है, इसे वापस ऐसा व्हाइट पेपर हम कैसे भी करके नहीं बना सकते हैं। ये है रासायनिक परिवर्तन। और जो कागज फाड़ते हैं वो आता है भौतिक परिवर्तन में। अब देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में मेन डिफरेंस क्या होते हैं। इसमें कोई भी नई चीज नहीं बनती है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, और इसमें मूल पदार्थ से रासायनिक संयोजन आंतरिक संयोजन टूटकर नया पदार्थ बनता है, मूल पदार्थ से नया पदार्थ बनता है। ठीक है, और ये होती है उत्क्रमणीय, मतलब कि जैसे पेज फटता है या कोई भी चीज जो भौतिक जिसके आकार में जोड़ते हैं, जैसे मान लो हम किसी चीज कट करते हैं तो हम उसको जोड़ सकते हैं, काटते तो हम जोड़ सकते हैं, वो होती है भौतिक परिवर्तन। जो जोड़ेंगे तो पहले की स्टेट हो जाएगा वो, और पहले की स्टेट हो गया है उत्क्रमणीय, मतलब जो ऐसे चलती है, दोनों तरफ प्रक्रिया संपन्न होती है प्रक्रिया, और ये होती है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय, ठीक है, जो जैसे ऐसे होती है, या ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, ये कभी भी ऐसे नहीं होगी, समझे। इसमें मेन डिफरेंस ये है, कोई उदाहरण तो आपको बताए हैं। जो भौतिक परिवर्तन उदाहरण है, जैसे कागज फाड़ना, उसको वापस नया पदार्थ नहीं बनता है, और वापस पहले कैसा पहले से लकड़ी तोड़ना, कोई भी चीज तोड़ने जब वापस पहले स्थिति बढ़ा देते हैं, वो होती है भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब ऐसा संभव नहीं होता है, जैसे हमने ये चीज है मोमबत्ती जला ली, पहले से मोमबत्ती नहीं बना सकते, उसका आकार चेंज हो जाएगा, वो पहले से मोमबत्ती नहीं बनेगी, मतलब उसके रासायनिक संयोजन चेंज हो जाएंगे। ये क्या हो गया, मोमबत्ती जलना रासायनिक परिवर्तन, टायर का जलना रासायनिक परिवर्तन, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन, ये है मेन डिफरेंस। अब देखिए आप द्रव्य की अवस्था क्या होती है, पदार्थ रासायनिक और भौतिक में होते हैं द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाएं, जो इसी चक्र में हमारे देखिए द्रव्य पदार्थ की अवस्थाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, वैसे 5 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। जब हमें ठोस को द्रव बदलना होता है, मतलब बर्फ को हम जल में बदलते हैं तो उसको क्या करते हैं, गलाते हैं, उसको गर्म करते हैं, गलाते हैं, तब ठोस है वो द्रव में जाता है।
लेकिन जब द्रव को ठोस बनाना हो तो जमाते हैं। जैसे हम घर बनाने के लिए फ्रिज में रखते हैं पानी को, पानी का प्याला है, जैसे मतलब वो आइस क्यूब आती है, मतलब उसे कैसे फ्रिज में रखते हैं तो वो ठोस बनता है। और जब हमको द्रव को गैस बनाना होता है, मतलब पानी को हम वाष्प बनाते हैं, तो क्या करते हैं, उसका वाष्पीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। वहां पे वाष्प बनती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, और जब वापस गैस को द्रव बनाते हैं तो संघनन होता है। जैसे बादल बरसात होती है ना, बरसात को मौसम है, जो बादल बनते हैं नहीं है उसमें संघनन की प्रक्रिया पूरी होती है, इससे बादल बनते हैं, वर्षा होती है। जब हम गैस को वापस ठोस कर देंगे या ठोस को गैस कर देंगे तो उद्दीपक की प्रक्रिया होती है, मतलब जैसे हमारे जो नेपथलीन की गोले होती हैं वो गर्म करते हैं तो वो उड़ जाती है, ठीक है, तो मतलब वो ठोस से गैस हो जाती है, समझ गए। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, जो आपके इस प्रकार प्रश्न है, आप मुझको ये बताइए कि उत्क्रमण का अर्थ क्या होता है। मैं आप 5 प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्क्रमण का अर्थ क्या होता है, सीधे सीधा बताइए उत्क्रमण का। उत्क्रमण का क्या होता है बताओ। बहुत बढ़िया, मतलब जो चीज दोनों तरफ पूरी हो जाए, जो विज्ञान दोनों तरफ पूरी हो जाए, मतलब कि उसमें रिवर्स गियर लगता हो, हमारी नॉर्मल भाषा बोले तो रिवर्स गियर लगते हैं जिस गाड़ी में, वो होता है उत्क्रमणीय। और दूसरा बताते हैं आप दही का जमना। दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा परिवर्तन दही का जमना, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि हम कैसे भी करके वापस दही से दूध नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। अब हम किसी टॉपिक का नया बात करेंगे जिसका नाम है क्रिस्टलीकरण। तो आप समझने की कोशिश करें क्रिस्टलीकरण होता क्या है। जब किसी भी पदार्थ के विलयन से, विलयन समझ लिया, क्रिस्टलीकरण का मतलब आपने विलयन विलयन, जब किसी पदार्थ के विलयन से उसी के मोटे और बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करते हैं तो उस विधि को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए उदाहरण के माध्यम से। ये हमारा एक बीकर होता है, जैसे हमारे एग्जाम को बीकर दिए होते हैं, इसमें मान लीजिए आप NaCl का विलयन है, तनु विलयन, ठीक है ना, NaCl ठीक है। जब हम इसको गर्म करेंगे धीमी आंच पे, मतलब जितना हम गर्म कर सकते इसको गर्म करेंगे, तो इसमें क्या रहेगा, जो विलयन में जो पानी है उसमें पानी का वाष्प उड़ जाएगा, और पड़ा आदि जल है वो वाष्प उड़ जाएगा वाष्प की प्रक्रिया से, और पीछे जो नमक है ना जो घोलेगा इसमें, उसके बड़े बड़े क्रिस्टल बनेगा, हमको पानी उड़ जाएगा, पीछे क्रिस्टल बचेंगे नमक के, और इस प्रक्रिया कहते हैं क्रिस्टलीकरण। अब मैं आपको आज का होमवर्क देता हूं। ये आज का आपका होमवर्क है, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। मैंने बताया आपको किसी पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, वो लिखने आपको याद रखने हैं। रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको ये बताया 4 नाम होते हैं, आपको सर्च कर लिखना है खुद के दिमाग से, कई से गुण को आपको याद रखना होगा। और अगला है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय विभेद कीजिए, मतलब इन दोनों में अंतर लिखना है। क्लास अब हम किसी टॉपिक का नया बात करेंगे जिसका नाम है क्रिस्टलीकरण। तो आप समझने की कोशिश करें क्रिस्टलीकरण होता क्या है। जब किसी भी पदार्थ के विलयन से, विलयन समझ लिया, क्रिस्टलीकरण का मतलब आपने विलयन विलयन, जब किसी पदार्थ के विलयन से उसी के मोटे और बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करते हैं
तो उस विधि को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। आप समझे क्वेश्चन के उदाहरण के माध्यम से। ये हमारा एक बीकर होता है, जैसे हमारे मिलता है हमको बीकर बीकर होता है। इसमें मान लीजिए आप NaCl का विलयन है, तनु विलयन, ठीक है ना, NaCl ठीक है। जब हम इसको गर्म करेंगे धीमी आंच पे बुलाने, मतलब जितना हम गर्म कर सकते हैं इसको गर्म करेंगे, तो इसमें क्या रहेगा, जो विलयन में जो पानी है उसमें पानी का वाष्प उड़ जाएगा और पड़ा जाती जल है वो वाष्प उड़ जाएगा वाष्प से। और पीछे जो नमक है ना, जो घोल रखा है इसमें, उसके बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाएगा, तो पानी उड़ जाएगा, पीछे क्रिस्टल बचेंगे नमक के, और इस प्रक्रिया कहते हैं क्रिस्टलीकरण। अब मैं आपको आज का होमवर्क देता हूं। ये आज का होमवर्क है, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। मैंने बताया आपको किसी प्रकार के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, वो लिखने आपको याद रखने हैं। रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको 3 बताए हैं, 4 नाम होते हैं, आपको सर्च कर लिखना है खुद के दिमाग से, कई से गुण आपको याद रखना होगा। और अगला है उत्कर्मणीय एवं अनुत्कर्मणीय विभेद कीजिए, मतलब इन दोनों में अंतर लिखना है। क्लास हो गई।